नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों ये चौथे नंबर की क्लास लेके आया हूं मैं। JN के जो चौथा नंबर का पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं। इससे पहले 3 पेपर सॉल्यूशन करवा चुका हूं। ये आज चौथे नंबर का चल रहा है। 2022 में जो आपके JN का एग्जाम हुआ था उसी का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं मित्रों। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। अभी जो है 113 नंबर का जो कोड नंबर पेपर था, अभी 40 क्वेश्चन अपन इस पेपर में करने वाले हैं। तो आप दोस्तों मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे, आपको पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा। ये जो विद्युत वाला पेपर हुआ था वो करवा रहा हूं मैं अभी आपको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। मैं जूम कर देता हूं, लीजिएगा दोस्तों। ये आ चुका है पहला क्वेश्चन। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख कहां पर मिलता है सर्वप्रथम? सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद काल में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है मित्रों। तो ये भी आप लोग याद रखना। और आपको पता है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर जयपुर जो थी, इसकी जो है राजधानी थी आपके मत्स्य जनपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये लीजिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? बताना है आपको। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? मतलब पद में थे तभी इनकी मृत्यु हो गई, ऐसे राज्यपाल कौन हैं? तो आपको पता है दरबारा सिंह है, निर्मल चंद्र जैन है, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह है। तो ये तीनों हैं, कैलाशपति मिश्र नहीं है। तो 1, 2, 3 आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। तो ये आप याद रखना। उस टोटल मिला के 4 हो चुके हैं। एक तो दरबारा सिंह है, निर्मल चंद्र जैन है, शैलेंद्र कुमार सिंह है। उसके अलावा दोस्तों प्रभा राव की भी दोस्तों पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी 2010 में। तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी या स्थान सुमेलित नहीं? यदि आप लोग चाहते हो कि हिंदी में ही पढ़ाऊं तो फिर इसको भी हटा देंगे अपन अंग्रेजी को, पर आप कमेंट करोगे तब बताना मुझे ना, नहीं तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में चलने देता हूं। अब मुझे जो भी आपको अच्छा लगता है वो कमेंट करके बता दिया करो। निम्नलिखित में से आपको बावड़ी और स्थान दे रखा है जो सुमेलित है, बताओ फटाफट। जो सुमेलित है आपको पता है चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। कहाँ है? चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, रखोगे याद? चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इधर दे रखा है? खनिज इधर दे रखा है, खान जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। खान और खनिज जो सुमेलित नहीं है वो बता दीजिएगा। सीसा जस्ता रामपुर दरिबा में मिलता है। मैग्नीज कालाकोट में, लोएस्क डाबला बिल्कुल। तांबा आपका लीलवाणी गलत है। तांबा जो दे रखा है लीलवाणी, ये गलत है। लीलवाणी में तांबा नहीं मिलता है मित्रों, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। वाकल, मेसवा, हतमती, माजम, ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? आपको बताना है। फटाफट से आप सभी बताएंगे। वाकल, मेसवा, उसके अलावा हतमती, बहुत सारी और भी नदियां हैं। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? आप सभी को पता है साबरमती की सहायक नदियां हैं। ये किसकी? साबरमती की सहायक नदियां हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा, इधर दे रखा है संरक्षित क्षेत्र, इधर दे रखा है जिला, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो सुमेलित नहीं है फुलवारी की नाल राजसमंद में। फुलवारी की नाल राजसमंद में गलत है, उदयपुर होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? उदयपुर होना चाहिए, जबकि केसरबाग धौलपुर में है, बस्सी चित्तौड़गढ़, शेरगढ़ बारां में है। चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, लीजिएगा। ये लीजिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से शिलालेख में प्रशस्ति में उनके उत्कीर्ण वर्ष सही जोड़े कौन से हैं? आपको जो सही जोड़ा दे रखा है वो बताना है। जो सही जोड़ा दे रखा है मित्रों वो आपको बताना है। बिल्कुल। तो आपको अचलेश्वर शिलालेख 1285 का है, बिजोलिया शिलालेख 1170 का है, कोमलगढ़ प्रशस्ति 1460 की है। परंतु ये चिरवा शिलालेख दे रखा है, चिरवा शिलालेख गलत है। ये 987 का नहीं है। चिरवा शिलालेख कब का है? तो चिरवा शिलालेख है आपके 1273 का। कब का? 1273 का है चिरवा शिलालेख। तो ये 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। चिरवा शिलालेख जो दे रखा है वो गलत है, 1273 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने।
राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2005 को। 2 अक्टूबर 2005 को दोस्तों आपके क्या किया, या कब किया गया था? गलत, 2 अक्टूबर को थोड़ी, 18 अप्रैल 2006 को। गलत हो गया ना? तो फिर ऐसे बता दिया करो कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 18 अप्रैल 2006 को किया गया था राज्य सूचना आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्यन कगार जो है आपके बालू का पत्थर से निर्मित है। इसे आपको याद रखना है, बालू का पत्थर से निर्मित है मित्रों। आशा करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। अभी तक 9 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 31 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो आप आराम से देखते रहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे के सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए, उसके अलावा और भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, परंतु मैं इंजीनियरिंग वालों के लिए पढ़ा रहा हूं तो उनकी बता रहा हूं, वैसे हर एग्जाम में काम आएगी। जीवन भर दूल्हे के बेस में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो इनका जवाब हो जाएगा रज्जब जी। क्या हो जाएगा? रज्जब जी सही जवाब हो जाएगा, और ये दादू जी के शिष्य थे। जीवन भर दूल्हे के बेस में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत थे रज्जब जी। अगला क्वेश्चन, पर्युषण पर्व किस संप्रदाय से संबंधित है? समुदाय से संबंधित है पर्युषण पर्व का। तो पर्युषण पर्व का संबंध है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। किससे? जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था। 1857 के समय जो है जोधपुर का शासक था, आपको बताना है महाराजा तख्त सिंह थे। कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है? शांता गांधी का संबंध आपको बताना है। तो शांता गांधी का संबंध है भवाई नाट्य से। कौन से नाट्य से? भवाई नाट्य से संबंधित है शांता गांधी। याद रखिएगा मित्रों, ठीक है। शांता गांधी का संबंध भवाई नाट्य से है, याद रखिएगा। चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आप लोगों को लेके। लीजिएगा दोस्तों, आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? बिजोला शिलालेख में किस शासकों के वंशों का जो है उल्लेख है? तो वह है चौहान वंशों का। किसका? चौहानों का जो है उल्लेख है बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख कब का है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, 1170 का है। कब का है? 1170 का है। संस्कृत भाषा में आपको याद रखना है, और इसका निर्माण किया था जैन श्रावक लोलक ने, ठीक है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर में लगी हुई है बिजोलिया शिलालेख। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो राजस्थान में प्रथम रोपवे जो बनाया गया था जालोर में सुंदा माता मंदिर। जालोर में सुंदा माता मंदिर में दोस्तों प्रथम रोपवे बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया था? ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, किसने किया था बताना है आपको। चलो जवाब हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने किया था। कब की थी इसकी स्थापना? 1917 में की थी ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना। संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, इसके अध्यक्ष थे मन्नालाल पटेल, और उद्देश्य था किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना। तो ये आप लोग याद रखना, बहुत सारे मन्नालाल पटेल आंसर लगा दे तो मत लगा देना ना। ये अध्यक्ष थे, यहाँ पर जो संस्थापक थे वो विजय सिंह पथिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो यह है पचबदरा में। कहाँ पर है? पचबदरा में है, आप लोगों को याद रखिएगा। कहाँ है? पचबदरा में है। चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा? भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ये आपके इसमें भी पूछा जाएगा, और उसके अलावा आरआरबी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है?
रमजोल जो है एक प्रकार का धन वाद्य यंत्र है। क्या है? गण वाद्य यंत्र है। क्या है? गण वाद्य यंत्र है एक प्रकार का रमजोल। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की है, बताना है आपको। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की है, तो जवाब हो जाएगा आपका पुंची आयोग। क्या हो जाएगा? पुंची आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर, यानी कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इनमें अंतर आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण आपको पता है, उत्तर से दक्षिण इसकी कितनी है? 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869। दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? 43 किलोमीटर। ठीक है ना? तो ये आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे सर्वोच्च पठार आप सबको पता है, सबसे ऊंचा उड़ के चला गया उड़िया पठार, उड़िया का पठार। ठीक है ना? जो कि आपके माउंट आबू सिरोही में है, उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। कितनी? 1360 मीटर। याद रखना है, बोलना नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा, इधर दे रखा है लिफ्ट परियोजना, इधर दे रखी है पेयजल उपलब्धता, इधर दे रखा है सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। चलो बताओ। कंवर सेन बीकानेर और गंगानगर को लाभान्वित करती है, बिल्कुल। गंदेली शाहबाद चूरू को लाभान्वित करती है। गजनेर पन्नालाल भारूपाल बीकानेर नागौर को, जबकि राजीव गांधी यहाँ जैसलमेर दे रखा है, वह गलत है। जैसलमेर लाभान्वित नहीं होता है, राजीव गांधी कैनाल से बीकानेर और जोधपुर लाभान्वित होता है। कौन सा? बीकानेर और जोधपुर लाभान्वित होता है राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? NH44 कहाँ से गुजरता है? कौन सा जिला से गुजरता है निम्न में से? बताओ फटाफट। तो ये गुजरता है धौलपुर से। कहाँ से गुजरता है मित्रों? धौलपुर से। प्रश्न पसंद आ रहे हैं आप लोगों को? 40 क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल मिला के 40 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बस आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चनों को। चलो अगला प्रश्न, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में दोस्तों 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो राव अनिरुद्ध ने। किसने? राव अनिरुद्ध आपका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राव अनिरुद्ध ने। बहुत सारे छत्रसाल वगैरह कुछ याद रखे, विष्णु सिंह तो मत करना, अनिरुद्ध ही होगा इसका 100% आंसर। ठीक है मित्रों, चलो चलता हूं अगले प्रश्न में। ये रहा, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में? गोसुंडी का जो शिलालेख है वह है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। यदि आपसे लिपि पूछा जाए तो कौन सी लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है और इसमें वैष्णव धर्म का उल्लेख है गोसुंडी शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न, ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओल्यू, तो ओल्यू गाते हैं ना, कब गाते हैं बताओ फटाफट। तो ओल्यू गाया जाता है जब पुत्री का विवाह हो जाता है, जब उसकी विदाई की जाती है, तब ओल्यू गीत गाया जाता है। कौन सा? ओल्यू। और जन्म में जच्चा गाया जाता है। तो ये आपको याद देखना है, करना है। बढ़िया है, ठीक है। हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? हुरडा सम्मेलन कब हुआ था आयोजित? तो हुरडा सम्मेलन पता है सबको, 1734 में। कब? 1734 में हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। तो आपको पता है सीताराम लालस ने आपके शब्दकोश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो जवाब हो जाएगा राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना के लिए सीताराम लालस का क्षेत्र है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा, चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में है? चार चौमा का जो शिव मंदिर है वह कहाँ पर है? तो कोटा में है। चार चौमा का जो शिव मंदिर है वह आपके कोटा में है और याद रखना गुप्त काल का है, नागर शैली का है। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आप रट्टा मार लीजिए इन सबको। राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है?
भेड़ की कौन सी नस्ल को दोस्तों भारतीय मेरिनो कहते हैं? और आपको पता है कवच, जो कवच योजना है वो भी भेड़ से संबंधित है। बताओ किसको भारतीय मेरिनो कहते हैं? कौन सी भेड़ को कहते हैं? जवाब हो जाएगा चोकला को। किसको? चोकला को जो है भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। ये शेखावटी क्षेत्र में मिलती है। अगला प्रश्न, शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की गई थी? जवाब हो जाएगा सागवाड़ा। कौन सी वाड़ा? सागवाड़ा सही जवाब हो जाएगा, सागवाड़ा डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न, अनुप्रस्थ बालूका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालूका टीले किन जिलों में मिलते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा बताइए फटाफट। जवाब हो जाएगा बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के लिए, कंदोरा आभूषण स्त्रियों के किस भाग में पहना जाता है? तो कंदोरा को कहाँ पहनती है महिलाएं? तो कंदोरे को पहनती है, बताओ फटाफट, कमर में। कैसे कंदोरा, कैसे कमर। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, कोटा की किस शासक के काल में कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कर्ष काल माना जाता है? तो उत्कर्ष काल माना जाता है महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हरा दिया था? तो बाबर की सेना को हरा दिया था बयाना के युद्ध में। फिर खानवा के युद्ध में खुद हार गए 1 महीने बाद। याद है आप लोगों को? ठीक है, होगा याद तो सभी को। 16 फरवरी 1527 में बाबर को हरा दिया था, भगा दिया था कूट कूट करके। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? सभी है, जिप्सम भी है, पायराइट भी है, रॉक फॉस्फेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। यह सभी सही होगा। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान को नर्मदा नदी का हिस्सा प्राप्त होता है। तो नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है हमें? बिल्कुल थोड़ा सा चुन्नू मुन्नू साग होता है, समझ लो। तो कितना साग होता है? 0.50 MAF। कितना? 0.50 MAF होता है नर्मदा नदी का। और ये कहाँ कहाँ होता है? एक तो आपके सांचौर जिले में और एक आपके बाड़मेर जिले में लाभान्वित होता है। अगला प्रश्न, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान कृषक आंदोलन में शहीद हो गए थे। रूपाजी और कृपाजी का संबंध है। तो रूपाजी और कृपाजी का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। किससे? बेंगू किसान आंदोलन से। गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था 13 जुलाई 1923 को। कब? 13 जुलाई 1923 को। और ट्रेंच के आदेश पर यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी और यहाँ पर कृपाजी और रूपाजी नामक जो धाकड़ जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? पत्तिक विजय सिंह पत्तिक की सलाह पर राम नारायण चौधरी इसका नेतृत्व कर रहे थे बेंगू किसान आंदोलन का। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ये रहा आज का अंतिम। भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक के लेखक है। भगत आंदोलन नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? राइटर आपको बताना है। जवाब हो जाएंगे वीके वशिष्ठ। कौन है? वीके वशिष्ठ। दोस्तों मैंने आज आपको 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं और ये आपका पेपर 4 जो है सॉल्यूशन था। इसका 4थे नंबर पेपर का सॉल्यूशन था। इसके अलावा जो भी पेपर बच गए हैं उनको भी मैं सारे को सॉल्यूशन करवा दूंगा। फिर इसके बाद जो फिर एग्जाम हुई थी उसके सॉल्यूशन करवाऊंगा। फिर उससे पहले जिसके हुए थे सॉल्यूशन उसके करवाऊंगा। 2016 या उससे पहले भी जो भी एग्जाम हुए पड़े जितने भी सारों के सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहिए और आप मेरा साथ दोगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आपके 40 में से 40 नंबर आएंगे। ठीक है ना, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। बस मेरे साथ जुड़े रहो आप। 80 नंबर का आप ध्यान देखो। 80 नंबर में आपको कितना नंबर लाने का टारगेट बनाना है मैं तो बताता हूं। आप
70 का टारगेट लेके चलो, 70 प्लस का। आपके 50 आ गए तो मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन 100% हो जाएगा, जयन बन जाओगे आप, जूनियर इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है, चलिएगा मित्रों, मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद जय भारत।